अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम मोमिनीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज हमने जो वीडियो बनाई है पैगाम पहुंचाने के लिए मोमिनीन कराम तक, तो आज हमने बनाई है कि कुल वाजिब नमाज़ें जो हैं वो कितनी हैं। मेरे ख़्याल में अक्सरियत लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल चलाने के तो माहिर होते हैं, हर शख्स ही माहिर होता है माशाअल्लाह। तो घर घर में मोबाइल हैं, बच्चे भी चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं। फ़जूल कामों पे हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमको जानना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों के बारे में हम इल्म नहीं रखते, ना ही उनको कभी सर्च करते हैं, ना ही उनको कभी पढ़ते हैं, ना उन पर अमल करते हैं। तो हमारी दुआ है कि खुदावंद मुताल हम सबको इन वाजिबात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। तो आज हम बताने जा रहे हैं नमाज के कुल वाजिब नमाज़ें कितनी हैं। कुल वाजिब नमाज़ें जो हैं वो हैं छः कुल वाजिब नमाज़ें हैं। उनमें से पहली है रोज़ाना की वाजिब नमाज़ें, यानी कि जिसे नमाज पंजगाना कहा जाता है। तो रोज़ाना की वाजिब नमाज़ें ये भी एक नमाज शुमार होती है। उस नंबर 2 है नमाज आयात। ये नमाज आयात क्या है? ये नमाज आयात वो नमाज है जब खुदावंद मुताल की तरफ से कोई ऐसी आफत आ जाए, मिसाल के तौर पर कोई सुर्ख आंधी आ जाए या ज़लज़ला वगैरह आ जाए। तो जब भी कोई ऐसी खौफ ज़्यादा चीज़, सूरज गिरन, चाँद गिरन लग जाए, तो ये 2 रकत नमाज आयात होती है जो हम सब के ऊपर वाजिब हो जाती है, हमको अदा करनी पड़ती है। अगर कोई शख्स इस वाजिब नमाज आयात को अदा नहीं करता तो वो गुनहगार हो जाता है। नंबर 3 नमाज मैयत। ये नमाज मैयत वो होती है कि जब जनाज़ा पढ़ते हैं किसी का, तो उस वक्त इस नमाज को नमाज मैयत कहा जाता है। तो ये हर इंसान पर, हर शख्स पर, हर मुसलमान पर ये वाजिब हो जाती है। उस वक्त वाजिब होती है जब कोई जनाजे में शरीक होने वाला ना हो, जब जनाजे में कोई जनाजे को पढ़ने वाला ना हो, तो उस वक्त सब पर वाजिब हो जाती है। अगर हाँ चंद अशख़ास मिलकर उस जनाजे में शरीक हो जाएं, नमाज में शरीक हो जाएं, तो बाकी सब के ऊपर ये साकित हो जाती है, बाकी सब के ऊपर फिर वाजिब नहीं होती। इस वक्त वाजिब होती है जब कोई जनाजे में शरीक ना हो या जनाजा पढ़ने वाला ना हो। नंबर 4 है खाना काबा का तवाफ़ करते वक्त 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। तो ये भी वाजिब होती है। जब हाजी हजाज तवाफ़ करते हैं तो उस वक्त 2 रकत नमाज वाजिब हो जाती है, तो उसको भी अदा करना ज़रूरी है। नंबर 5 बाप की कज़ा नमाज़ें जो बड़े बेटे पर वाजिब होती हैं, यानी कि बाप नमाज अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ता था, चंद साल उसने नमाज नहीं अदा की, तो वो जब दुनिया से चला जाएगा, रुखसत हो जाएगा इस दुनिया फ़ानी से, तो उसके बाद जो उसका बड़ा बेटा होगा उसके ऊपर वो नमाज वाजिब हो जाती है। तो ये नमाज़ें पढ़वाना या पढ़ना उस बड़े बेटे के ज़िम्मे होती हैं। तो नंबर 6 वो नमाज़ें हैं जो मन्नत, कसम या अहद वगैरह की वजह से वाजिब हो जाती है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान मन्नत मांगता है कि मैं 2 रकत नमाज अदा करूँगा, फ़लाँ मन्नत मेरी पूरी हो जाए। जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो नमाज उस इंसान के ऊपर वाजिब हो जाती है। तो आज हमने आपको वाजिब नमाज़ें के बारे में बताया है।